इस समय धान की फसल में स्टेम बोरर मतलब तनाछेदक कीट के अटैक से हमारे किसान वीर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। यूरिया खाद में पदान हो गया, फटेरा, विटाको, ये सब डालने के 10 से 12 दिन बाद भी फिर से तनाछेदक जिंदा दिखाई दे रहा है और फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुका है। सो अब इसका इलाज क्या है? क्या हम कोई दोबारा भी दानेदार कीटनाशक डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, या फिर ऐसी कौन सी स्प्रे है जो इस समय इतनी गर्मी में काम करेगी? तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। किसान वीरों, सबसे जरूरी बात यह है कि भाई कोई भी दानेदार कीटनाशक डालने से पहले हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई एक खेत में केवल एक बार ही दानेदार कीटनाशक को डालना है, दोबारा उसी खेत में कोई भी दानेदार कीटनाशक को नहीं डालना है। मतलब अगर आपने यूरिया के साथ दानेदार काटा 4G को डाल दिया है तो भाई आपको दोबारा में अपने खेत में काटा 50 SP का स्प्रे नहीं करना है। या फिर अगर आपने काटा 50 SP का स्प्रे कर दिया है तो फिर भाई दोबारा में यूरिया के साथ आपको दानेदार काटा 4% GR वाला ये नहीं डालना है। तो ये आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि भाई एक खेत में काटअप चाहे आप यूरिया के साथ डालो या फिर आप चाहे स्प्रे में डालो, एक बार ही काटअप डलेगी। इसके अलावा अगर कोई भी दानेदार कीटनाशक डालने के बाद भी अगर तनाछेदक कीट का दोबारा से अटैक हो गया है तो भाई इस समय फिर आपको कोई भी बढ़िया सी दवा का स्प्रे करना पड़ेगा। वो कौन सी दवा है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने काटअप को एक बार भी नहीं डाला है तो भाई आपको लेना है 250 ग्राम प्रति एकड़ काटा 50 SP प्लस साथ में एक लेना है फ्यूमीजेंट इंसेक्टिसाइड, मतलब कि जो कि आता है बाइफेंथ्रिन, जिसकी डोज रहेगी 250 ml प्रति एकड़। इन दोनों को अच्छे से मिला के 125 से 150 लीटर प्रति एकड़ पानी लेके पूरे खेत में अच्छे से स्प्रे करवा देना है। तो ये हो गया हमारा पहला कॉम्बिनेशन काटा प्लस बाइफेंथ्रिन का। इसके अलावा बात करते हैं अगर आप काटअप नहीं डालना चाहते या फिर आप काटअप डालने के बाद भी दोबारा से कीटों का अटैक हो गया है तो भाई फिर आपको क्या डालना चाहिए। सो इसके लिए आपको लेना है फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% का जो कॉम्बिनेशन आता है, जिसकी अकेले की डोज रहेगी, मतलब कि 100 ग्राम के इस पैक को आपने 1.5 एकड़ में यूज करना है। और हो सके तो इसके साथ सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर ये जरूर ले लेना है। मतलब फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस एक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर, इन दोनों को अच्छे से मिला के हमें अपने खेतों में अच्छे से स्प्रे कर देना है। इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, आप ट्राई करके भी दे सकते हो। मगर गर्मियों में स्प्रे हमेशा शाम को ही करनी है, मतलब ठंडे टाइम पे ही स्प्रे करनी है। दिन में अगर स्प्रे करोगे तो भाई आपको कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा, रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। सो इस समय इतनी गर्मी में ये दो दवा ही काम कर रही है। एक तो हो गया काटा प्लस बाइफेंथ्रिन का कॉम्बिनेशन और दूसरा हो गया फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा और कोई भी दवा इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, आप खाली का अपना पैसा बर्बाद ना करें। बाकी कोराजिन हो गया, बायर का फेम हो गया, ये सब ठंडे मौसम में बढ़िया काम करती हैं। आजकल इनका भी इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसे भी अभी ना डालें, इसे कुछ दिन बाद डालें। जब बारिश का मौसम हो जाएगा, मौसम थोड़ा ठंडा होगा, तब ये दवा भी आपको पूरा रिजल्ट देगी। इस समय इतनी गर्मी में कोई भी लिक्विड फॉर्म वाली दवा काम नहीं कर रही है। और इसके अलावा FMC कोराजिन हो गया या बायर फेम हो गया, इनका सबसे बढ़िया रिजल्ट तब मिलता है जब धान की पत्तियां पूरे खेत में फैल जाएं। मतलब जब धान गोब अवस्था में होता है तब कोराजिन और बायर फेम का रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। बाकी इस समय इतनी गर्मी में जो लिक्विड फॉर्म वाली दवा होती है ये काम नहीं कर रही हैं। चाहे आप परफेनोसाइपर ले लो, क्लोरोसाइपर ले लो या अल्फामेथ्रिन ले लो, लैम्डा ले लो या फिर आप इमामेक्टिन भी ले सकते हो। ये कोई भी दवा इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगी। इनकी स्प्रे करने के 5 से 7 दिन बाद तनाछेदक जिंदा दिखाई देगा और किसानों की फसल बहुत बर्बाद कर चुका होगा। सो आपको चेक करना है कि भाई आपके एरिया का मौसम कैसा है, कौन सी दवा कब काम कर रही है, किस दवा के साथ कैसा रिजल्ट है और किसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन चलेगा। तो ये सब आपको अपने एरिया के हिसाब से चेक करना है, उसके बाद आपको दवा डालनी है। ये नहीं कि भाई आपने हवा में तीर मार दिया है और कीड़ा मर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें अपनी फसल के हिसाब से चेक करना है कि भाई इस मौसम में कौन सी दवा काम करेगी। इसके अलावा भी अगर आपने अपनी धान की फसल में यूरिया खाद के साथ कौन सा दानेदार कीटनाशक डालना है जिसका रिजल्ट आपको 100% मिले, इसके बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखो। धन्यवाद।